शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। ता सीन मीम, ये किताब रोशन की चंद आयात हैं। शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को इस गम से हलाक करने वाले हैं कि ये लोग ईमान नहीं लाते। अगर हम चाहें तो आसमान से इन पर कोई ऐसी निशानी उतार दे जिसके सामने इनकी गर्दनें झुक जाएं और इनके पास जूं ही रहमान की तरफ से नसीहत की कोई नई बात आती है तो इससे मुंह फेर लेते हैं। ये पैगाम हक को जुटला चुके हैं। अब इनके सामने वो हकीकतें आम मौजूद होंगी जिनका ये मजाक उड़ाया करते थे। क्या इन्होंने ज़मीन को गौर से नहीं देखा? हमने कितनी किस्म की उम्दा चीज़ें इसमें उगाई हैं। इसमें लोगों के लिए बिलाशुबा निशानी है, मगर इनमें से अक्सर ईमान नहीं लाते। और बेशक आपका रब गालिब और मेहरबान है। और इस वाक़ये को याद कीजिए जब आपके रब ने मूसा को हुक्म दिया कि तुम इन जालिम लोगों के पास जाओ, यानी कौम फिरौन के पास। क्या ये डरते नहीं? मूसा ने कहा, ए मेरे रब, मैं इस बात से डरता हूँ कि वो मुझे जुटलाएंगे और मेरा दिल तंग होता है और मेरी ज़बान नहीं चलती। सो हारून को भी वही भेज दीजिए और मेरे ज़िम्मे इनका एक इल्ज़ाम है। सो मुझे डर है कि वो मुझे कत्ल कर डालेंगे। फरमाया, हरगिज़ नहीं, तुम दोनों हमारी निशानियाँ लेकर जाओ, बेशक हम तुम्हारे साथ सुनने वाले हैं। सो तुम दोनों फिरौन के पास जाओ और इससे कहो कि हम परवरदिगार आलम के भेजे हुए हैं कि तू बनी इसराइल को हमारे साथ भेज दे। फिरौन ने कहा कि क्या हमने तुझे बचपन में अपने यहाँ नहीं पाला था और तूने अपनी उम्र के कई साल हमारे पास गुजारे हैं और वो हरकत भी तुमने की थी जिसमें हमारा आदमी कत्ल हो गया था और तुम बड़े नाशुक्रे हो। मूसा ने कहा कि बेशक मैंने इस वक्त ये हरकत की थी और मुझसे गलती हो गई थी, सो मैं तुमसे डर कर भाग निकला। फिर मेरे परवरदिगार ने मुझे दानाई अता की और मुझे पैगंबरों में शामिल कर लिया। और ये मेरी परवरिश का एहसान जो तू जतला रहा है, इसकी वजह यह है कि तूने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा है। फिरौन ने कहा कि परवरदिगार आलम कौन है? मूसा ने जवाब दिया, वो आसमानों और ज़मीन का रब है और जो कुछ इनके दरमियान है। अगर तुम्हें यकीन हो जो लोग इस वक्त इसके इर्द गिर्द थे। फिरौन ने इनसे कहा कि क्या तुम सुनते नहीं? मूसा ने कहा, वो तुम्हारा और तुम्हारे गुज़िश्ता अबाओ अजदाद का परवरदिगार है। फिरौन ने कहा कि तुम्हारा रसूल जो तुम्हारी तरफ भेजा गया है वो तो दीवाना है। मूसा ने कहा कि वो अल्लाह मशरिक और मगरिब और जो कुछ इनके दरमियान है सब का रब है, अगर तुम समझ सको। फिरौन ने कहा कि अगर तूने मेरे सिवा कोई और माबूद बनाया तो मैं तुझे कैद कर दूंगा। मूसा ने कहा कि तू मुझे कैद कर देगा अगरचा मैं तेरे पास रोशन दलील लाऊं। फिरौन ने कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो इसे पेश करो। बस मूसा ने अपना असा फेंक दिया तो वो अचानक वाज़िया अज़दा बन गया और बगल में से मूसा ने अपना हाथ निकाला तो वो देखने वालों को चमकता हुआ नजर आने लगा। फिरौन ने उन सरदारों से जो इसके इर्द गिर्द बैठे थे कहा कि ये तो बड़ा आलिम जादूगर है, ये चाहता है कि अपने जादू के जोर से तुम्हें तुम्हारे मुल्क से बाहर निकाल दे। सो अब तुम्हारी क्या राय है? इन्होंने कहा, इसे और इसके भाई को तो मोहलत दीजिए और तमाम शहरों में सिपाहियों को भेज दीजिए जो आपके पास तमाम बड़े बड़े इल्म वाले जादूगरों को ले आए। सो तमाम जादूगर एक खास दिन के मुकर्ररा वक्त पर जमा किए गए और लोगों से कहा गया कि क्या तुम भी इकट्ठे होते हो, यानी जमा हो जाओ, शायद हम जादूगरों की राह इख्तियार कर लें अगर वो गायब रहें। चुनाचा जब जादूगर आए तो इन्होंने फिरौन से कहा कि अगर हम गालिब रहे तो क्या हमें कुछ इनाम भी मिलेगा? फिरौन ने कहा, हाँ,
और इस सूरत में तुम मेरे करीबी साथियों में शामिल हो जाओगे। मूसा ने उनसे कहा कि जो चीज तुम्हें डालनी है मैदान में डाल दो। तो इन्होंने अपनी रस्सियां और लाठियां जमीन पर फेंक दी और कहने लगे कि फिरौन की इज्जत और जलाल की कसम, हम ही गालिब रहेंगे। फिर मूसा ने भी अपनी लाठी फेंकी तो फौरन इसने इन सब को निगलना शुरू किया जो फरेब इन्होंने बनाया था। बस जादूगर सजदे में गिर पड़े और कहने लगे कि हम परवरदिगार आलम पर ईमान लाते हैं जो मूसा और हारून का रब है। फिरौन ने कहा, तुम मेरी इजाजत के बगैर ईमान ले आए हो। बिलाशुबा ये मूसा तुम्हारा बड़ा है जिसने तुम्हें जादूगरी सिखाई है। सो अन करीब तुम्हें इसका अंजाम मालूम हो जाएगा। मैं तुम्हारे हाथ और पाँव एक दाएं और दूसरा बाएं से कटवा दूंगा और तुम सबको सूली पर चढ़ा दूंगा। इन्होंने कहा, कोई बात नहीं, हम यकीनन अपने रब के पास लौट कर जाने वाले हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा रब हमारी लर्जिशें माफ कर दे, इसलिए कि हम पहले ईमान लाने वाले हैं। और हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि मेरे बंदों को रातों रात ले निकलो क्योंकि तुम्हारा ताक़ुब किया जाने वाला है। तो फिरौन ने तमाम शहरों में सिपाही भेज दिए और कहा कि ये एक छोटी सी जमात है और इन्होंने हमें सख्त गुस्सा दिलाया है, जबकि हम सब एक मुसल्लह जमात हैं। फिर हमने इन अहले फिरौन को बागात और चश्मों से और खजानों और उम्दा जगहों से निकाल बाहर किया। ये बात इसी तरह तय हुई और हमने बनी इसराइल को इनका वारिस बना दिया। इन्होंने तुलुए आफ्ताब के वक्त बनी इसराइल का तौक़ुब किया। जब दोनों जमातों ने एक दूसरे को देखा तो मूसा के साथियों ने कहा कि हम तो पकड़े गए। मूसा ने फरमाया, हरगिज नहीं, बिलाशुबा मेरा रब मेरे साथ है, वो मेरी रहनुमाई करेगा। इस वक्त हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि दरिया पर अपनी लाठी मारो। बस दरिया फट गया और पानी का हर एक टुकड़ा बड़े पहाड़ की तरह हो गया और हमने दूसरे फरीक कुफार को भी करीब पहुंचा दिया और मूसा और इसके सब साथियों को तो बचा लिया और फिर दूसरों को गर्क कर दिया। बिलाशुबा इस वाक़ये में निशानी है, मगर इनमें से अक्सर ईमान नहीं लाते। और आपका रब बिलाशुबा गालिब और मेहरबान है। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको इब्राहिम का किस्सा भी सुनाओ जब इसने अपने बाप और अपनी कौम से कहा कि तुम किसकी इबादत करते हो। इन्होंने कहा कि हम बुतों की परस्तिश करते हैं और उन्हीं की इबादत पर कायम हैं। इब्राहिम ने कहा, जब तुम इनको पुकारते हो तो क्या वो तुम्हारी आवाज़ सुनते हैं या तुम्हें वो नफ़ा पहुंचाते हैं या तुम्हारा कोई नुकसान करते हैं। इन्होंने कहा, नहीं, बल्कि हमने अपने बुजुर्गों को इसी तरह करते देखा। इब्राहिम ने कहा कि क्या तुम्हें मालूम है कि जिनकी तुम इबादत करते हो, तुम भी और तुम्हारे पहले बाप दादा भी, वो सब मेरे दुश्मन हैं सिवाय इस रब्बुल आलमीन के जिसने मुझे पैदा किया और वही मुझे सीधी राह दिखाता है और वो जो मुझे खिलाता और पिलाता है और जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो वही मुझे शिफा बख्शता है और वो जो मुझे मौत देगा और फिर इसके बाद जिंदा करेगा और वो अल्लाह कि जिससे मैं उम्मीद रखता हूँ कि मेरे गुनाहों को कयामत के दिन बख्श देगा। ऐ मेरे रब, मुझे इल्म और दानिश अता कर और नेक लोगों में शामिल कर और मेरे बाद जो नस्लें आने वाली हैं मेरा जिक्र खैर इनमें जारी रख और मुझे नेमतों भरी जन्नत का वारिस बना और मेरे बाप को भी बख्श दे, बेशक वो गुमराहों में से है। और कयामत के दिन मुझे रुस्वा न कर जिस दिन ना माल फायदा देगा और ना औलाद, सिवाय इस शख्स के जो पाक दिल लेकर अल्लाह ताला के पास हाजिर होगा। और जन्नत नेक लोगों के करीब कर दी जाएगी और गुमराहों के लिए दोज़ख जाहिर कर दी जाएगी।
इनसे कहा जाएगा कि कहाँ हैं वो जिनकी तुम इबादत किया करते थे अल्लाह ताला के सिवा? क्या वो आज तुम्हारी मदद करते हैं या बदला ले सकते हैं? फिर वो और तमाम गुमराह औंधे मुंह इस जहन्नम में डाले जाएंगे और इब्लीस के लश्कर सब के सब वो आपस में झिड़केंगे और कहेंगे, अल्लाह की कसम बिलाशुबा हम खुली गुमराही में थे, जबकि हम तुम्हें रब्बुल आलमीन के बराबर ठहराते थे और हमें गुमराह किया है तो सिर्फ इन मुजरिमों ने। बस आज ना तो हमारी सिफारिश करने वाला कोई है और ना कोई सच्चा दोस्त। काश अगर हमें दोबारा दुनिया में जाने का मौका मिले तो हम यकीनन ईमान लाएंगे। बिलाशुबा इसमें इबरत की निशानी है, मगर इनमें से अक्सर ईमान नहीं लाते और बिलाशुबा आपका रब गालिब और मेहरबान है। इसी तरह नूह की कौम ने रसूलों को झुटलाया जब इनसे इनके भाई नूह ने कहा, क्या तुम अल्लाह ताला से नहीं डरते? बिलाशुबा मैं तुम्हारा ईमानदार रसूल हूँ, बस तुम अल्लाह ताला की नाफरमानी से डरो और मेरी अताअत करो, और मैं तुमसे इस पर कोई मुआवजा नहीं चाहता। मेरा मुआवजा तो परवरदिगार आलम के ज़िम्मे है, बस तुम अल्लाह ताला की नाफरमानी से डरो और मेरी अताअत करो। इन्होंने जवाब दिया, क्या हम तुम पर ईमान ले आए, हालांकि तेरी पैरवी हकीर लोग कर रहे हैं। नूह ने जवाब दिया कि मुझे क्या मालूम कि वो क्या करते हैं, इनका हिसाब मेरे परवरदिगार के ज़िम्मे है। काश तुम समझते, और मैं ईमान वालों को अपने पास से दूर हटाने वाला नहीं। मैं तो साफ तौर पर अल्लाह ताला की नाफरमानी से डराने वाला हूँ। इन्होंने कहा कि ए नूह, अगर तुम इससे बाज ना आओगे तो तुम संसार कर दिए जाओगे। नूह ने कहा, ए मेरे रब, मेरी कौम ने मुझे झुटलाया है, सो तू मेरे और इनके दरमियान कतईन फैसला फरमा दे और मुझे और मेरे साथ ईमान लाने वालों को निजात दे दे। चुनाचा हमने इनको और जो इनके साथ भरी हुई कश्ती में सवार थे निजात दे दी। इसके बाद जो बाकी रहे इनको हमने गरक कर दिया। देखो इस वाक़ये में भी निशाने इबरत है, मगर इनमें से अक्सर ईमान नहीं लाते, और आपका रब गालिब और मेहरबान है। इसी तरह कौम आद ने भी रसूलों को झुटलाया जब इनके भाई हूद ने इनसे कहा, क्या तुम अल्लाह ताला की नाफरमानी से डरते नहीं? सुनो, मैं तुम्हारे लिए अमानतदार रसूल हूँ, सो तुम अल्लाह ताला से डरो और मेरी अताअत करो, और मैं तुमसे इस बात का कोई मुआवजा नहीं चाहता। मेरा मुआवजा तो परवरदिगार आलम के ज़िम्मे है। क्या तुम हर ऊंची जगह पर बेफायदा यादगार इमारतें बनाते हो और बड़े बड़े महल बनाते हो, गोया तुम हमेशा जिंदा रहोगे, और जब तुम हाथ डालते हो तो बड़े जुल्माना अंदाज से पंजा मारते हो। बस तुम अल्लाह ताला से डरो और मेरी अताअत करो, और इस ज़ात से डरो जिसने तुम्हारी इन चीज़ों से मदद की जिनको तुम जानते हो, यानी इसने मवेशियों और औलाद की शक्ल में तुम्हारी मदद की, और बागों से और चश्मों से। मुझे तुम्हारे मामले में बड़े दिन के अजाब का अंदेशा है। इन्होंने जवाब दिया, हमारे लिए यकसा है, ख्वाह तुम नसीहत करो या ना करो, ये तो बस पहले लोगों की आदतें हैं और हमें कतई अजाब नहीं होगा। बस इन्होंने हूद को झुटलाया, लिहाजा हमने इनको हलाक कर दिया। बिलाशुबा इसमें निशाने इबरत है, मगर इनमें से अक्सर ईमान नहीं लाए, और आपका रब बिलाशुबा गालिब और मेहरबान है। इसी तरह कौम समूद ने रसूलों को झुटलाया जब इनके भाई साले ने इनसे कहा कि क्या तुम अल्लाह ताला की नाफरमानी से डरते नहीं? मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूँ, बस तुम अल्लाह ताला से डरो और मेरी अताअत करो, और मैं तुमसे इस बात का कोई मुआवजा नहीं चाहता। मेरा मुआवजा तो परवरदिगार आलम के ज़िम्मे है। क्या जो चीज़ें दुनिया में हैं तुम्हें इनमें अमन से रहने दिया जाएगा, यानी बागों और चश्मों में और खेतों में और खजूरों में जिनके गोशे नरम और नाजुक होते हैं, और तुम इसी गफलत में पहाड़ों में बड़े फख्र और महारत से तराश कर घर बनाते हो। बस तुम अल्लाह ताला से डरो और मेरी अताअत करो,
اور حد سے گزر جانے والوں کی بات نہ مانو جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ انہوں نے جواب دیا کہ تم پر تو جادو ہو چکا ہے، تم فقط ہم جیسے ایک انسان ہو۔ ہاں اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ صالح نے فرمایا یہ ایک اونٹنی ہے کہ ایک دن پانی پینے کی باری اس کی ہے اور ایک مقرر دن تمہاری باری ہے، اور اس کو تکلیف نہ دینا ورنہ تمہیں ایک باری دن کا عذاب آ پکڑے گا۔ تو انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور پھر بڑے نادم ہوئے۔ پھر ان کو عذاب نے آ پکڑا۔ بلا شبہ اس واقعے میں نشان عبرت ہے، مگر ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے۔ اور بے شک آپ کا رب بڑا غالب اور مہربان ہے۔ اسی طرح لوط کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں؟ سنو، میں تمہارے لیے سچا رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ میرا معاوضہ تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا سارے جہان میں سے تم ہی مردوں پر مائل ہوتے ہو، اور تمہارے لیے تمہارے رب نے جو بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ واقعہ یہ ہے کہ تم حد سے گزر جانے والی قوم ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے لوط، اگر تو باز نہ آیا تو ہم تجھے یہاں سے نکال دیں گے۔ لوط نے فرمایا بے شک میں تمہارے اعمال سے بیزار ہوں۔ اے میرے رب، مجھے اور میرے خاندان کو ان لوگوں کے اعمال کے وبال سے بچا لے۔ بس ہم نے اس کو اور اس کے تمام خاندان کو بچا لیا، سوائے ایک بڑھیا کے پیچھے رہ گئی اور ان کا ساتھ نہ دیا۔ پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ بس دیکھو جن لوگوں کو ڈرایا جا رہا تھا ان پر کیسی بری بارش ہوئی۔ بلا شبہ اس واقعے میں نشان عبرت ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائے، اور آپ کا رب بلا شبہ غالب اور مہربان ہے۔ اسی طرح جنگل کے رہنے والوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ جب شعیب نے ان سے کہا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں؟ بلا شبہ میں تمہارے لیے سچا رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس پر میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ میرا معاوضہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ تم پیمانہ پورا بھر کر دیا کرو اور لوگوں کو نقصان نہ پہنچایا کرو، اور ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو، اور اس ذات پاک سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور گزشتہ مخلوقات کو بھی۔ انہوں نے جواب دیا کہ تم پر تو جادو ہو چکا ہے، اور تم بھی تو ہم جیسے انسان ہو، اور ہم تمہیں محض جھوٹا سمجھتے ہیں۔ پس تم ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ شعیب نے فرمایا جو کچھ تم کرتے ہو میرا رب اس کو خوب جانتا ہے۔ مگر انہوں نے اس کو جھٹلایا تو ان کو سائے والے دن کے عذاب نے آ پکڑا۔ بلا شبہ وہ بڑے بھاری دن کا عذاب تھا۔ بلا شبہ اس واقعے میں بھی لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائے۔ اور بے شک آپ کا رب ہی غالب اور مہربان ہے، اور بلا شبہ یہ قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے۔ اس سے روح الامین یعنی جبریل لے کر نازل ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر نازل کیا ہے تاکہ آپ عذاب سے ڈرانے والے ہوں۔ یہ واضح عربی زبان میں ہے اور اس کی خبر گزشتہ نبیوں کے صحیفوں میں بھی ہے۔ کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ اس کی سچائی کو بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں؟ اور اگر ہم یہ قرآن کسی اجمی پر نازل کرتے پھر وہ انہیں پڑھ کر سناتا تو وہ اس پر ایمان نہ لاتے۔ اسی طرح ہم نے انکار کو مجرموں کے دل میں ڈال دیا ہے، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ دردناک عذاب کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔
पस वो अचानक इनके सामने आ मौजूद होगा और इनको खबर तक ना होगी। इस वक्त वो कहेंगे कि क्या हमें कुछ मोहलत मिलेगी, तो क्या वो हमारे अज़ाब को जल्दी तलब कर रहे हैं? भला देखिए, तो अगर हम इनको बरसों जिंदगी का मौका दें, फिर इन पर वो अज़ाब आए जिसका इनसे वादा किया गया है, तो जो फायदे ये उठा रहे हैं उनके किस काम आएंगे। और हमने जिस बस्ती को भी हलाक किया, इसके लिए डराने वाले जरूर भेजे थे, नसीहत के लिए, और हम किसी पर जुल्म नहीं करते। और कुरान को शयातीन लेकर नहीं उतरे, और ना ये इनके मुनासिब है, और ना वो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि वो तो वही सुनने से अलग कर दिए गए हैं। बस अल्लाह ताला के साथ किसी और माबूद को ना पुकारो, वरना तुम्हें अजाब दिया जाएगा। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने करीबी रिश्तेदारों को डराओ, और मोमिन जिन्होंने तुम्हारी पैरवी इख्तियार की है, इनसे शफात और मेहरबानी से पेश आओ। फिर अगर वो तुम्हारी नाफरमानी करें तो इनसे कह दो कि मैं तुम्हारे बुरे अमाल से बेजार हूँ, और ज़बरदस्त और मेहरबान अल्लाह पर भरोसा कर, जो तुम्हें देखता है जब तुम नमाज के लिए खड़े होते हो, और नमाजियों में तुम्हारे उठने बैठने को भी देखता है। बिलाशुबा वो हर बात का सुनने और जानने वाला है। क्या मैं तुम्हें बताऊं कि शैतान किस पर उतरा करते हैं? और हर झूठे गुनाहगार पर उतरते हैं, जो शयातीन की तरफ सुनने के लिए कान लगाए रखते हैं, और इनमें से अक्सर झूठे होते हैं। और शायरों की पैरवी तो गुमराह लोग करते हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि वो ख्यालात की हर वादी में हैरान और सरगर्दान रहते हैं, और ऐसी बातें कहते हैं जिन पर खुद अमल नहीं करते, सिवाय इन लोगों के जो ईमान लाए और अच्छे अमल करते रहे, और अल्लाह ताला को बहुत बहुत याद करते रहे। और जब इन पर जुल्म किया गया तो इसके बाद इन्होंने बदला ले लिया, और जालिमों को जल्द मालूम हो जाएगा कि वो किस बुरी जगह लौट कर जाने वाले हैं।